Friends, so because there was some network problem, so what I have done, I have come to BioLab. Here remarks, network issue है हमारा, okay, Narinjot, okay. So let's start. So today we are going to study active, passive, active and passive. बच्चों आपको दिख रहा है? ठीक, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर सकती हूँ, अच्छा है? ओके, तो एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव जब हम पढ़ते हैं, वी शुड हैव सम प्रीवियस नॉलेज। व्हाट प्रीवियस नॉलेज वी हैव टू हैव? लाइक वी शुड नो अबाउट टेंसेस। किसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए? टेंसेस के बारे में। वी शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट। देन वी शुड नो अबाउट प्रोनाउन। हमको पता होना चाहिए प्रोनाउंस। किसके बारे में पता होना चाहिए? प्रोनाउन के बारे में। मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया है उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। फिर दूसरा मैंने आपको एक और वीडियो दिया है जिसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, कि सेंटेंस में किस ऑर्डर में वर्ड लिखे गए हैं, इनको समझना वी शुड अंडरस्टैंड। अगर ये आती है, जैसे हम टेंसेस करना जानते हैं, अगर हमको प्रोनाउंस हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को जानते हैं, तो हमारे लिए एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इजी हो जाती है। अदरवाइज ये एक्टिव पैसिव वॉइस हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बता रहे हैं आज, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, साथ साथ में संग संग नोट करते जाइए जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमको ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो करता, जो मेन एक्शन जो कर रहा है, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई सिंगुलर हो, एक वचन। सिंगुलर में कौन हो सकता है ना? ही, शी, इट, है ना, सिंगुलर हो सकता है। और सब्जेक्ट हमारे कौन से हो सकते हैं? आई, वी, ये हो सकते हैं, यू हो सकता है। तो हमने आपको पूरे पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पढ़ाया है, उसमें आपने ये देखा, आप कोई नाम को भी ले सकते हैं, कोई नाम हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। क्लियर? अब दूसरा हमारा क्या होता है? वर्ब। दूसरा हमारा क्या है? वर्ब। अब वर्ब को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब के लिए भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस दिए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और किस तरीके से आप वर्ब्स को कर सकते हैं इसको भी मैंने आपको बताया है। ठीक, अब बच्चों ये जो वर्ब है, वर्ब को समझ लीजिए अच्छे से कि वर्ब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। एक कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव, है ना, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। दूसरी वर्ब कौन सी है? इनट्रांजिटिव। ओके, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक, अकर्मक। अब सकर्मक अकर्मक क्या होता है, थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत एक ये डेफिनेशन हम लोग देते हैं, कई कई जगह इस डेफिनेशन को भी चैलेंज किया गया है कि ये डेफिनेशन सही नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए एक जूनियर लेवल पे 6th 7th 8th क्लास के लिए, क्योंकि मैं ये पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद जब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा आई ईट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो खाया, ठीक है। तो यहाँ मैंगो ईट के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है? मैंगो आ रहा है, तो यानी कि मैंने एक मैंगो को खाया, ठीक है। तो ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। तो एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, खाने का, मेरे खाने का था किस पे पड़ा? मैंगो पे। लेकिन जब मैं कहती हूँ बर्ड्स फ्लाई, व्हेन आई से बर्ड्स फ्लाई, तो ये बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वर्ब है ना, कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, हवा में। कहाँ पे बर्ड्स उड़ रही हैं? इन द एयर, इन द एयर। तो बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही हैं इन द एयर, तो यहाँ पर ये वर्ब कैसे हो गई? इनट्रांजिटिव हो गई। अब कई बार रन वर्ड है, जैसे रन, आई रन अ शॉप, मैं एक शॉप चलाती हूँ, तो आई रन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मेरी वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ ही रन्स वेरी फास्ट,
तो यहाँ पर वेरी फास्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। रन की बता रहा है कि कैसे भागता है, वेरी फास्ट भागता है। तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बताया। जो मैंने आपको एक और वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें मैं आपको बच्चों पढ़ा रही हूँ, बहुत बेसिक चीजें हैं कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सेंटेंस को जब पढ़ते हैं कि आप उस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। अगर आप उसको पहचानना सीख जाए, थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप उसको पहचानना सीख जाएंगे बच्चों, तो आपके लिए ग्रामर बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी ग्रामर, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कैसे भाग कर रहा है, बहुत फास्ट भाग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे रन क्या हो गया, इंट्रांसिटिव। तो आपने देखा कि रन को ही हमने ट्रांसिटिव भी बता दिया और इंट्रांसिटिव भी। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूज। तो ये हमको देखना है कि जिसमें एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, सब्जेक्ट से एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। क्लास 8th में एक पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर, आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पहचानना इसलिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस हमारी होती है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है, इंट्रांजिटिव की नहीं बनती, ठीक। तो आप रूल्स नोट करते जाइए कि सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ब को पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारी जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। आपने नोट कर लिया ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, ओके। अब हमने आपको सब्जेक्ट बता दिया, अब मैंने आपको वर्ब बता दिया, ठीक, ओके, वर्ब बता दिया। अब मैं आती हूँ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना, एक्शन का। जैसे मैंने कहा ही किल्ड अ स्नेक, तो किसको मारा, स्नेक को। तो स्नेक के ऊपर ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आप आराम से पता कर लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स, जीवित लोगों को लेता है, ह्यूमन बींग्स को। और जो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स को लेता है, ठीक है। जब मैं आपको प्रैक्टिस करूंगी तो मैं आपको ऑब्जेक्ट का बताती जाऊंगी साथ साथ। तो अब हमको ये पता लग गया कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, हमें उनको पहचानना आता है, हमने टेंसेस एट अ ग्लांस पूरा कर लिया है, हमने ऑब्जेक्ट को समझ लिया है, हमने वर्ब को समझ लिया है, हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी पढ़ लिया है। तो हमारा बेस अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हम यहाँ से अपनी बिल्डिंग को शुरू करेंगे, है ना। बिल्डिंग, अब हमारी बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी, जो आसानी से गिरेगी नहीं। अब हम बहुत इजी तरीके से, आपको मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ कि कैसे आपको एक्टिव को पैसिव में बदलना है, ठीक। सब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना देना है, ठीक। ऑब्जेक्ट के संग हम बाई लगा देंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपको याद हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन है तो कौन खाएगा, मैंने बताया था आपको, लड्डू कौन खाएगा, आई। अगर ज्यादा है तो मैं अपने बच्चों को, मैं खुद खाऊंगी, मेरी फैमिली खाएगी, और उससे भी ज्यादा हुआ तो मैं तुमको दे दूंगी, और उससे भी ज्यादा हुआ तो मैं मोहल्ले में बांट दूंगी, है ना। तो क्या होगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन हमारा कौन था, यू, है ना। और थर्ड पर्सन क्या थे हमारे, ही, शी और इट, ठीक। और प्लूरल में हो जाएंगे दे। ये सबको बिल्कुल समझ के याद करना है, रटना नहीं है। रटंतु विद्या फलंती नहीं, मैं ये मानती हूँ कि रटी हुई विद्या कभी भी फलती नहीं है, इसलिए रटिए मत, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये लाइफ लॉन्ग आपके समझ जाएगा। ओके, अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो हम बोल देंगे मी, तो हो जाएगा बाई मी। फिर वी का क्या हो जाएगा, बाई अस, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा, बाई यू, ठीक। कितना आसान है। ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम, शी का क्या हो जाएगा, बाई हर, इट का क्या हो जाएगा, बाई इट, और दे का क्या हो जाएगा, बाई देम। ओके, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर उल्टी आ जाएगी, अगर पैसिव को एक्टिव बनाना है तो इसको हम बाई को हटा के मी का आई कर देंगे, है ना, यू को यू कर देंगे, अस का वी कर देंगे। तो ये वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोनाउंस आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको लिंक दोबारा भेज दूंगी, या यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे प्लेलिस्ट ग्रामर फ्रॉम द बेसिक्स में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, और मैंने आपके लेवल पे आके वो वीडियो बनाए हैं, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्ब, ठीक।
अब आती है वर्ब। वर्ब को क्या करना है हमको? वर्ब को बहुत इजी है, हर मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। किस में बदल देना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और संग में क्या लगा देंगे इसके पहले? हम हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की मेन वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म में रहती है। इसको नोट कर लो कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब बदलती है। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वर्ब है ना, इसको हम टेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। जो हमारा टेंस का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदलते हैं। और ये केवल 8 टेंस में बनती है। कितने टेंस में बनती है? 8 टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस, ओनली इन 8 टेंसेस। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में नहीं बनती, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें नहीं बनती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी नहीं बनती है। ठीक, तो ये 4 टेंस में नहीं बनती। जब मैं आपको भी टेंस बताऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका कभी भी टेंस का जो है वो चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं, कैसे मतलब? जैसे अगर प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में भी एक्टिव प्रेजेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे हम प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते। इसमें अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ही रहेगा, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, टेंस नहीं चेंज होगा, सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसको आप नोट करते जाइए। ये बिल्कुल जो जितने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ उसका बिल्कुल निचोड़ आपको बता रही हूँ कि कुछ चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको टेंस के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया। अब हम लेते हैं टेंस, क्योंकि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको एक वीडियो दिया है टेंसेज एट अ ग्लांस, उसमें 11 मिनट के अंदर सारे टेंसेस की ट्रिक्स बताई है मैंने कि आपको कैसे उस टेंस को याद करना है। रटना नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ, रट के कुछ नहीं होने वाला। अब देखो जैसे कि वर्ब की एक्टिव में क्या होता है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हमारी कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हमें किस में बदलना है? मैंने बोला ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसको बदलना ही बदलना है। फिर हम आते हैं पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं अभी हम। सिंपल, इंडेफिनिट, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसको भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक, फिर हमारी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में भी हमारी, देखो बच्चों, फ्यूचर टेंस जो है दैट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर आप असली में ग्रामर पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जो फ्यूचर टेंस है वो है ही नहीं कोई टेंस। एक्चुअली 2 ही टेंस हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, बस 2 ही टेंस हैं। फ्यूचर टेंस जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन है, यानी उसका बढ़ा हुआ रूप है। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्मूले हैं उन सब में केवल विल शैल हम लगा रहे हैं और फ्यूचर कर रहे हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे। ठीक, फ्यूचर में जैसे आपने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया और यहाँ पर आया आपका विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, केवल हमने क्या लगा दिया? विल शैल, तो हो गया ना एक्सटेंशन। तो जो मैं बात कह रही हूँ उसके पीछे कारण है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस में भी हमारा क्या होता है? प्रेजेंट में पहले हम ले लेंगे, फिर पास्ट में ले लेंगे, फिर फ्यूचर में ले लेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट में हमारा क्या होता है फॉर्मूला? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट में हमारा क्या होता है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? विल शैल। ये मुझे इसलिए याद है कि मुझे इनके कॉन्सेप्ट याद है। अगर आप भी इनके कॉन्सेप्ट को बच्चों याद कर लोगे तो आपको भी बहुत सरल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक्टिव में है, इज एम आर प्लस वर्ब। अब हमको क्या करना है? देखो मैंने आपसे क्या बताया था कि टेंस को नहीं चेंज करना है, यानी कि आईएनजी। अगर आपने वो 11 मिनट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना आज, क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, जब वर्ब की आईएनजी लगाए, कंटिन्यूअस का मतलब ही आईएनजी होता है, कि आईएनजी तो आना ही है वर्ब की। तो अब हम जब पैसिव में बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, तो आप कहोगे मैडम आप तो कह रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, इधर कह रहे हो आईएनजी लगाना जरूरी है। तो बच्चों इसके लिए इज एम आर को हम ले लेंगे, इज एम आर को ले लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को किसमें चेंज कर देंगे? बीइंग। क्या किसकी मदद लेंगे? बी। बी इज द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स।
बी जो है बी ये मदर है। मदर जैसे माँ होती है ना, बच्चों को रक्षा करने के लिए हर जगह पहुंच जाती है, ऐसे ये बी जो है जब भी टेंस कहीं फंसते हैं तो ये रक्षा करने के लिए पहुंच जाती है, इसलिए बी को मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स कहा है। ठीक, तो बीइंग आ गया, ठीक है, और बीइंग के संग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हो गया हमारा। तो इज एम आर प्लस वर्ब की बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। इसमें भी ऐसे हो जाएगा, वॉज वर्ब हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में बनती नहीं है तो बस खत्म, खेल फ्यूचर में बनना ही नहीं है। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, ये हमने दो टेंस करे। अब हमारा परफेक्ट टेंस बचा है। परफेक्ट माने जो काम कंप्लीट हो चुका है ना, परफेक्ट। तो परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको आपने नोट कर लिया बच्चों, है ना। मैं इसको मिटाती हूँ क्योंकि हमारे पास जगह इतनी है, क्लास तो है नहीं, ये तो अपन ऑनलाइन चल रहा है। तब हम लेते हैं परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता ही नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता नहीं है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, अच्छा ही नहीं बनता है, जितना कम है उतना अच्छा। अब हम आते हैं परफेक्ट पे, ठीक है बच्चों। तो परफेक्ट में हमने क्या किया, परफेक्ट में हमने प्रेजेंट में लिया। प्रेजेंट में कौन सी परफेक्ट होती है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल, क्योंकि एक्सटेंशन है, देख लो, विल शैल बस लगेगा, बाकी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम आ गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, बस अब इसमें तो इतना आसान है कि इसमें हमको केवल, क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म एक और चाहिए, तो फिर से हमारी मदद कौन करेगा, बीन, यस। तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी आ जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी आ जाएगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गए हमारे 8 टेंस, 3 ये हो गए, 3 प्रेजेंट के हो गए और 2 कंटिन्यू के, 6 7 8 हो गए 8 टेंस। अब आपको इनको रटना नहीं है, इनको आपको समझना है। बार बार आप इसको, जैसे आप मेरे को ही समझाओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को ही समझा सकते हो कि मैडम क्योंकि हैज हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें हमको एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हम इसमें बीच में बीइंग लगा देंगे, है ना। आईएनजी में भी हमने उधर बीइंग को आईएनजी में कर दिया। तो बच्चों ये ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, थोड़ा सा टेक्निकल आप दिमाग करिए, आपको आ जाएगा। चलिए ठीक, अब हमारे टेंस हो गए, अब हमारे पास सब कुछ तैयार हो गया। अब हमें बस केवल बढ़िया सी डिश बनानी है। अब मैंने सारे मटर पनीर बनाने जा रही हूँ, तो मैंने मटर ले लिया है, पनीर ले लिया है, मसाला तैयार कर लिया है, और बस अब क्या करना है, मुझको तड़का लगा के बढ़िया उसकी डिश बनानी है। तो अब मेरे पास, अब आपको सब्जेक्ट मालूम है, ऑब्जेक्ट मालूम है, वर्ब मालूम है, टेंस मालूम है, प्रोनाउन मालूम है, अब आपको सब मालूम है, बस अब हमको फटाफट करना है, बहुत आसान हो गया हमारा काम। तो जैसे हमने कहा, ही eats food, ओके बच्चों, he eats food, तो क्या करना है, ओके, फूड को आगे ले आएंगे, है ना। अब क्या होगा, eats, s लगा है, यानी कि कौन सी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो इसके संग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फूड के संग, फूड इज। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, फूड इज ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। हो गया, हो गया, सरल है, आसान लग रहा है। तुम लोग अपने मैसेज डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग सब आ गए हो। यस मैम, ओके मैम, द वॉइस इज ऑल्सो क्लियर, ओके ओके। चलिए, तो आप लोग सबको दिखाई दे रहा है, इट इज वेरी गुड, क्योंकि अभी मैं यही आपके ग्रामर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन इसमें हो नहीं पा रहा है घर पे बैठ के, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों आपको ये। अब मैं आपको आज के लिए इतना ही पढ़ा रही हूँ, आप इसके नोट्स बना लीजिए अच्छी से, इसके नोट्स बना लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, जो आपका इसका डिस्क्रिप्टिव बॉक्स होगा, उसमें कम से कम 20 से 25 आपको सेंटेंस दूंगी। अब आपको जो ऑनलाइन क्लास में एग्जाम में आएगा वो कैसे आएगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि ही आपको दिया रहेगा, फूड आपको दिया रहेगा, आपको केवल वर्ब चेंज करने के लिए बोल देते हैं, या 4 ऑप्शन दे देते हैं कि वर्ब को करना है। समझ में आ गया, जैसे उन्होंने कहा फूड डैश बाय हिम, तो कौन सा करेक्ट है, इज ईटन, वाज ईटन, वर ईटन, तो आप इसमें देख के 1 मिनट में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं करते हैं, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो यू डू राइट इन योर कमेंट्स
and I will surely see, and then we will complete direct and indirect also, and we will do degrees, we will do some editing, and I will do one comprehension also, because अभी comprehension जो आ रहा है वो analytical आने लगा है, तो थोड़ा उसके बारे में भी मुझे आपको बताना है, बहुत important है वो. तो okay बच्चों, I hope you tell me how was this class. If it is successful, then we will continue here only at 6 o'clock or 5 o'clock, whatever time is suitable. So okay, bye. Thank you. Have a nice day.